तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दूसरा दिन है कॉन्फ्रेंस का और अब कॉन्फ्रेंस से बाहर आ रहे हैं सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। आरआईसी सेंटर में डीजीपी आईजी पुलिस कार्यशाला चल रही है। दूसरा दिन और दूसरे दिन की कार्यशाला के बाद अब सभी एक एक कर बाहर आ रहे हैं। 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस है। पीएम मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में आज शामिल रहे। 1-to-1 संवाद भी प्रधानमंत्री का अधिकारियों के साथ हुआ है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरआईसी से बाहर निकल रहे हैं और अब राजभवन प्रधानमंत्री जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला अब राजभवन के लिए रवाना होते हुए। गृह मंत्री अमित शाह भी आज कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। दूसरा दिन बेहद अहम रहा और आज भी कई सेशन हुए हैं अलग अलग विषयों पर। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, बताइए जरा दूसरे दिन कितना अहम और साथ ही साथ प्रधानमंत्री अब आरआईसी से रवाना हो चुके हैं। देखिए दूसरा दिन बहुत अहम है दीपिका, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और 10 घंटे से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री का इस कॉन्फ्रेंस पर रुकना अपने आप में इस बात के मायने हैं कि कितना समय देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस कॉन्फ्रेंस को दिया है, कितना महत्वपूर्ण वो इसे मानते हैं। और इसमें खास बात ये भी रही कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने संबोधन नहीं दिया बल्कि बहुत से लोगों को सुना भी। जितने भी सेशन हुए हैं, चाहे वो जेल सुधार को लेकर हुआ हो, चाहे वो उग्रवाद को लेकर हुआ हो, चाहे वो सोशल मीडिया को लेकर हुआ हो, उन सभी सत्रों में प्रधानमंत्री आज मौजूद रहे। उन्होंने प्रेजेंटेशन देके सभी लोगों के विचार सुने। कई बार उन्होंने इंटरव्यू भी किया। अगर मान लीजिए हरियाणा के डीजीपी ने किसी सब्जेक्ट को लेके प्रेजेंटेशन दिया तो इंटरव्यू भी किया। उन्होंने अपनी ओर से भी पूछा कि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो काफी इम्पोर्टेंट ये रहा आज दूसरा दिन कॉन्फ्रेंस का। और एक और खास बात दीपिका के प्राइम मिनिस्टर ने लंच लिया सभी डीजीपी के साथ। बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं। जो आरआईसी के बाहर लंच के लिए एक अलग मंडप लगाया गया, एक तरीके से टेंट लगाया गया है, वहाँ उन्होंने वॉक करते हुए लंच लिया है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। और लंच के दौरान उन्होंने कई डीजीपी से, जो सुरक्षा बलों के प्रमुख हैं, उनसे बातचीत की है। तो एक फ्रेंडली माहौल में प्राइम मिनिस्टर ने 10 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर बिताया। उन्होंने 1-to-1 संवाद भी किया। खासकर जो जानकारी हमें मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी, इनसे उन्होंने बात की सीमा को लेकर। खासकर जब ऐसा मौसम आता है सर्दी का, बहुत चैलेंजिंग, उस समय पे जो पुलिस है उसकी क्या भूमिका रहती है, पुलिस आर्मी और बीएसएफ का किस तरीके से और सपोर्ट कर सकती है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किस तरीके से अच्छा हो सकता है, तो पूरा समय दिया है। और कल भी प्रधानमंत्री सुबह वापस इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और कल भी बताया जा रहा है कि 2 सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। जी शिवेंद्र, अब जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि आज भी सत्र रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की बात की जाए उस पर भी विशेष सत्र रहा है, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो क्या प्रमुख रहा है? सिर्फ सुना ही है प्रेजेंटेशन डीजीपी की तरफ से अगर दिया भी गया है तो कौन कौन से विषय आज के रहे? देखिए आज जो जानकारी मिली है, आज 3 सेशन हुए हैं। एक उग्रवाद को लेकर सेशन हुआ है, उग्रवाद की चुनौती को लेकर। दूसरा जो सेशन हुआ है वो हुआ है जेल सुधारों को लेकर के। बड़े बड़े आरोपी जेल में जाकर भी क्राइम करते हैं। अभी तो इंटरव्यू दे दिया था एक आरोपी ने, आपको याद होगा दीपिका, जो बड़ा नाम है इनका, लॉरेंस बिश्नोई। उन्होंने जेल में बैठकर एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे दिया था। तो जेल सुधारों को लेकर भी एक बड़ा प्रेजेंटेशन हुआ है कि किस तरीके से जेल सुधार पर काम किया जा सकता है। जो लोग जेल में जाते हैं वो जेल से सक्रिय नहीं रहे हों, इसको लेकर लंबी बातचीत हुई है। सोशल मीडिया को लेकर लंबी बातचीत हुई है। और कल जो चिंता देश के गृह मंत्री ने व्यक्त की थी उस पर भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है, एआई को लेकर, क्योंकि एआई एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। एआई से जो डीप फेक वीडियो और फोटोज बन रहे हैं, एक बार को कोई भी देखता है तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, फेक नहीं है। और कई सेलिब्रिटी जिसकी चपेट में आए हैं, तो इसके दुरुपयोग को आने वाले दिनों में कैसे रोक सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। जी शिवेंद्र, अभी तो आरआईसी से प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है राजभवन की ओर, लेकिन अभी अगर आगे की बात की जाए तो कुछ और जानकारी मिल पा रही है? हालांकि ऐसा हमने कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री मिलते भी है या फिर अन्य कार्यक्रम भी अचानक से उनका बन जाता है, तो ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या? नहीं, अभी जो जानकारी है सीधे राजभवन जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और राजभवन में वो पहुंचेंगे, वहीं उनका डिनर होगा। जो और ये भी एक खबर है दीपिका कि 2 दिन से जो पीएमओ है वो अस्थायी तौर पर राजभवन में ही उसका कार्यालय बना है, क्योंकि आज दिन भर में जितने भी फाइल्स उनको निकालनी है, अपडेट लेने हैं देश में कहाँ क्या चल रहा है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस में बिजी रहने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर
जो पीएमओ ऑफिस के कामकाज हैं उनको निपटाएंगे राजभवन में, और अभी वो सीधे राजभवन जा रहे हैं। और कल फिर क्योंकि कॉन्फ्रेंस की कल भी तीसरा दिन रहेगा और अंतिम दिन रहेगा, और कल की बात की जाए तो शिवेंद्र क्या उसमें विषय रहने वाले हैं और कितने सेशन कल के होंगे? देखिए, कल ये माना जा रहा है दीपिका कि 3 सेशन होंगे, और कल के जो सेशन है उनमें अजीत डोभाल का एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आतंकवाद में पुलिस की क्या भूमिका है, आतंकवाद को रोकने में वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से अलर्ट रह सकते हैं, इसको लेकर होगा। और सुरक्षा बलों और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से बेहतर हो, तो अजीत डोभाल का कल जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्राइम मिनिस्टर कल भी वहां पर मौजूद रहेंगे, और कल कॉन्फ्रेंस से रवाना होने के बाद दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम। लेकिन शिवेंद्र एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, अजीत डोभाल जिस तरीके से कल उनका सेशन आप बता रहे हैं बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि खुफिया जानकारी उनके पास भी बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ते हैं राज्य हैं वहां पर घुसपैठ बढ़ रही है। ऐसे में गृह मंत्री की तरफ से पहले दिन पहले सेशन में यह भी कहा गया कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अपराध को रोकने में, आतंकवाद को रोकने में उनकी बेहद अहम भूमिका है, उनका साथ बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर क्या सिर्फ सेशन ही होंगे या फिर सुझाव भी लिए जाएंगे कि क्या और हो सकता है? बिल्कुल, सिर्फ सेशन नहीं होगा, सुझाव होंगे, आइडियाज होंगे, और आइडियाज इसमें बड़े इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सेशन में कोई डीजीपी प्रेजेंटेशन दे रहा है दीपिका, तो वो आइडियाज भी शेयर कर रहे हैं कि ये हमारे आइडिया है। मान लीजिए कि तमिलनाडु के डीजीपी ने प्रेजेंटेशन दिया जेल सुधार, उसके बाद 2 डीजीपी और है जिनका चयन आईबी की ओर से किया गया, वो बोलते हैं, फिर एक खुला मंच होता है कि कौन बोलना चाहता है, किसके क्या इसमें आइडिया है। तो उसी तरीके से कल भी सेशन चलेगा। एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देना चाहता हूँ, क्या जो प्राइम मिनिस्टर का संबोधन रहा है दीपिका, उसके बारे में हमको जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है सभी डीजीपी को कि परंपरागत पुलिसिंग के भरोसे नहीं रहना है, हमको परंपरागत पुलिसिंग नहीं करनी है, नवाचार करने हैं पुलिस में। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने ब्रिटिश राज के कई अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है, उसी तरीके से हम लोग आगे भी काम करेंगे, नवाचार करें, परंपरागत तरीके से काम नहीं करें। जो पुलिस है अलग अलग देशों की, वो आने वाले 20 सालों के चैलेंज देखें कि आने वाले 20 सालों में पुलिस के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी। क्राइम होना, FIR होना, ये एक अलग तरह का काम है, लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां क्या होंगी। जैसे AI एक नया चैलेंज आ गया है, बिल्कुल इसके खतरों से कैसे निपटा जाएगा। सोशल मीडिया ठीक है, उसका फायदा भी पुलिस को मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया परेशानी भी खड़ी करता है कई बार पुलिस के लिए। तो प्रधानमंत्री ने नवाचार पर जोर दिया है और ये कहा है कि परंपरागत पुलिसिंग के साथ ही हमें नवाचार भी करने हैं। शिवेंद्र, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री सुनते पहले हैं, उसके बाद अपने सुझाव और जो भी उनका अनुभव रहा होता है वो भी वो साझा करते हैं। आज सुन लिया है, 1-to-1 संवाद भी हो गया है अधिकारियों के साथ, तो कल ये मानकर चलें कि कल उनका संबोधन होगा NSA के साथ साथ? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर का एक संबोधन हो गया है, कल संबोधन होगा कि नहीं ये जानकारी हम थोड़ी देर में दर्शकों से साझा करेंगे जब हमारे पास कल का कार्यक्रम आएगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि कल जो अंतिम सत्र है उसमें और एक प्रधानमंत्री का संबोधन हो सकता है, उसको लास्ट ब्रीफ कह सकते हैं कि वो अंत में एक संबोधन दे सकते हैं। और ये भी जानकारी मिली है दीपिका कि कल ही ये ऐलान होगा कि अगली जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है उसका वेन्यू क्या होगा। ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि कल जब इसका समापन होगा, अंतिम फोटो सेशन होगा सभी लोगों का प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ, उसी समय जो नया वेन्यू है अगले साल का 2025 का, उसका भी ऐलान किया जाएगा। और कल कितने बजे तक सत्र की, हालांकि अंतिम सत्र कितने बजे तक रहेगा शिवेंद्र? कल 5 बजे तक की जानकारी मिली है दीपिका कि कल 5 बजे तक जो सत्र है वो खत्म हो जाएगा, और 6 बजे के बाद जो डेलीगेट्स आए हैं उनकी रवानगी जयपुर से शुरू हो जाएगी। कुछ डीजीपी ऐसे भी हैं जो रुक रहे हैं, कल के बाद वो जयपुर रुकेंगे और 1-2 दिन रुककर साइट सीन करके जयपुर की सर्दी का आनंद उठाकर फिर वो अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। हालांकि ये शिवेंद्र बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई भी जानकारी भीतर से नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना चाहेंगे 2 दिन कितने ज्यादा अहम रहे हैं और 2 दिन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, सबसे ज्यादा फोकस रहा है? देखिए, 2 दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहे हैं दीपिका कि गृह मंत्री भी इसमें शामिल हुए, प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। भले ही गैर भाजपा शासित राज्यों के डीजीपी इसमें आए हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच होता है डीजीपी कॉन्फ्रेंस जिसमें सभी जो पुलिस अधिकारी हैं वो देश हित के लिए एक अच्छी पुलिसिंग किस तरीके से मिले, देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत हो, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे, उसके लिए बात करते हैं। तो 2 दिन, एक दिन प्रधानमंत्री का संबोधन, एक दिन गृह मंत्री का संबोधन, दोनों दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।
कई नई चुनौतियों को लेकर बातचीत हुई है। 2047 का जो विजन है विकसित भारत बनाने का, उसमें पुलिस की क्या भूमिका है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने आगे तक की प्लानिंग बनाने की तैयारी की जा रही है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है दीपिका। और एक बात ये कि जब कल ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस सहित कई पुलिसों में आपको नवाचार भी दिखेंगे और इस कॉन्फ्रेंस का असर भी नजर आएगा। बिल्कुल। और शिवेंद्र, 2014 के बाद कई कॉन्फ्रेंस हुई है अलग अलग जगहों पर, लेकिन जिस तरीके से 1-to-1 संवाद प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, हर बार ऐसे ही होता है या फिर कुछ नया ये देखने को मिला है? नहीं, देखिए पैटर्न तो यही है। पिछली बार जब लखनऊ में बैठक हुई थी तब भी प्रधानमंत्री ने इतना ही टाइम दिया था। मुझे याद है कि लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई थी और उस समय प्रधानमंत्री वहां गए थे। 2 दिन उन्होंने लंच भी वहीं लिया था सभी लोगों के साथ। तो पैटर्न तो वही है। हाँ, इसमें जो नया है वो ये है दीपिका कि प्रधानमंत्री ने सभी सत्रों को सुना है। कई बार ये भी हुआ है कॉन्फ्रेंस में कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 घंटे तक नहीं दिया हूँ, लेकिन 10 घंटे आज वो रुके हैं इस कॉन्फ्रेंस में। लंच भी उन्होंने वहां लिया है। अपना स्पीच खत्म करने के बाद सभी सत्र उन्होंने अटेंड किए हैं, सुना है कि डीजीपी के क्या व्यूज है, क्या विचार है। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने इतना समय दिया है। और ये परिपाटी 2014 से बदली है, वरना हमने खबर चलाई थी कि इससे पहले जब ये कॉन्फ्रेंस होती थी तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रेजेंस होती थी प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन इतना इन्वॉल्व होना प्रधानमंत्री का इस बात के मायने हैं कि ये कॉन्फ्रेंस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कई मायने इसके हैं क्योंकि कई अलग अलग सेशन हुए हैं और कई अलग अलग सेशन में कई विषयों पर चिंतन भी हुआ है, मंथन भी हुआ है। शिवेंद्र, फिलहाल प्रधानमंत्री आरआईसी से रवाना हो चुके हैं राजभवन के लिए, ये जानकारी बेहद अहम। और शिवेंद्र, इसके अलावा क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार पीएम कहते हैं इस बात को कि अपराध का पूरी तरीके से खात्मा हमें करना है, उसके लिए रणनीति, नीति और साथ ही साथ नवाचार बेहद अहम है। तो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे किस तरीके से जो मांगे हैं राज्यों की अपराध को रोकने में वो भी फिर पूरी होंगी। दीपिका, एक चीज बहुत साफ है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नेंस हो, उनका जो विजन है, उनकी जो प्लानिंग है, वो बगैर अच्छी पुलिसिंग के संभव नहीं हो सकती। आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे हैं कि भारत में निवेश का माहौल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हर राज्य में अपराध बेशुमार हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है पुलिस थानों तक जाने में। तो किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी भी यूनियन गवर्नमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो मजबूत रहे, अच्छी पुलिसिंग हो। यही कोशिश गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि कम से कम पुलिसिंग के लेवल पर सभी राज्य के डीजीपीओ को एक साथ लेकर चला जाए और ये स्पष्ट किया जाए कि जो सहयोग उनको भारत सरकार से चाहिए, चाहे भले ही मान लीजिए तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको भारत सरकार से कोई सहयोग चाहिए तो भारत सरकार वो सहयोग आपको देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये मंशा है प्रधानमंत्री की कि पूरे भारत में जो पुलिस का काम है वो बेहतर हो, अच्छी इमेज हो, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि हम जैसा एक ही शहर के 2 थानों में देखते हैं कि नहीं हमारे थाने का मामला नहीं, आप फलाने थाने में जाइए। ऐसा कम से कम राज्यों के लेवल पे नहीं हो कि कोई गैंगस्टर आया, उसने राजस्थान में क्राइम किया, वो हरियाणा भाग गया, जब राजस्थान की पुलिस हरियाणा गई तो वहां के लोग मना कर रहे हैं नहीं हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो जो क्राइम है वो राजस्थान में हुआ है। तो टीम वर्क हो पुलिस में। और ये जानते हैं प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरीके से कि अगर देश में पुलिसिंग अच्छी होगी, पुलिस नवाचार करेगी, लोगों की जल्दी सुनवाई होगी, तो पूरे देश में जो उनका गुड गवर्नेंस का जो ड्रीम है, जो उनका विजन है, विकसित भारत का, न्यू इंडिया का उनका जो विजन है वो पूरा होगा। बिल्कुल, न्यू इंडिया का विजन तभी पूरा हो सकता है जब अपराध मुक्त देश बनेगा। और शिवेंद्र, बेहद अहम बात आपने कही है क्योंकि अपराधी कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, उस राज्य की पुलिस का सहयोग मिलना बेहद जरूरी है और समन्वय स्थापित एक दूसरे के साथ होना बेहद जरूरी है। शिवेंद्र, इसके अलावा क्योंकि क्या जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, और जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद की खबरें या फिर यूं कहें कि खालिस्तानी समर्थक नारे लगते हैं, ऐसे राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस है? बिल्कुल है। खालिस्तान की इस पूरी जो कॉन्फ्रेंस में दीपिका एक अहम सब्जेक्ट है। और जैसी जानकारी हमें मिली है कि कल खालिस्तान को लेकर भी एक सत्र हो सकता है। हालांकि आज ऐसी सूचना थी कि खालिस्तान का सत्र आज है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कल खालिस्तान को लेकर सत्र है कि जो खालिस्तान की एक्टिविटीज है, खासकर पंजाब जैसे राज्य में बहुत सेंसिटिव इशू है,
उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो कल खालिस्तान को लेकर भी एक सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि जो खालिस्तान की चुनौती है बिल्कुल टेररिज्म के पैरेलल, इस पर किस तरीके से काबू पाना है, खासकर उन राज्यों को जिन राज्यों में ये बड़ी चुनौती है। शिवेंद्र, एक बात और, क्योंकि देखा जाए जो दूसरे देशों से सटे हुए, सीमा से सटे हुए राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान की ही बात कर ली जाए, यहाँ पर जिस तरीके से हथियारों की तस्करी ड्रोन के जरिए, मादक पदार्थों की तस्करी ड्रोन के जरिए हो रही है, और यहाँ पर जो लोकल, जो स्थानीय है, उनकी मिलीभगत कई बार सामने आई है, क्योंकि घुसपैठ के जरिए वो यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरीके से तस्करियां होती हैं। ऐसा माना गया है कि अगर ड्रोन हो तो निगरानी पूरी अच्छी तरीके से वहां की रख पाए, ज्यादा संसाधन होंगे तो बेहतर तरीके से और निगरानी बढ़ सकेगी। इस बात को भी रखा होगा, ऐसे राज्यों की तरफ से रखा गया होगा। बिल्कुल, ड्रोन को लेकर भी ये जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी दीपिका लखनऊ में, उस समय ड्रोन के जो खतरे हैं खासकर सीमावर्ती राज्यों में, उस समय इस पर विस्तृत से चर्चा हुई थी कि किस तरीके से इनके जो खतरे हैं उन पर ध्यान देना है, इनसे निपटना है। लेकिन इस बार की कॉन्फ्रेंस में अभी तक जानकारी नहीं मिली कि ड्रोन को लेकर कोई बातचीत हुई है। लेकिन आपकी बात सही है कि ड्रोन का जो उपयोग बढ़ रहा है, खासकर नशीले पदार्थों के सेवन के लिए, इन चीजों के लिए, उस लिहाज से जो ड्रोन का उपयोग है वो बहुत जरूरी है। तो देखिए, सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी शामिल रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा दिन है, बेहद अहम है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंच गए। ये अपडेट आपको बता दें, राजभवन में रात्रि विश्राम पीएम मोदी करेंगे, और क्योंकि कल एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस में उनको शामिल होना है, उसके बाद रवानगी प्रधानमंत्री की कल ही होगी। शिवेंद्र, कल 5 बजे करीब आप अंतिम सत्र बता रहे हैं, उसके बाद कितने बजे करीब पीएम की रवानगी होगी? देखिए, जो कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर का है, 6-6:30 के आसपास प्रधानमंत्री कल जयपुर से दिल्ली के लिए दीपिका रवाना हो जाएंगे। और ये भी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्र और सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए एयरपोर्ट पर जाएंगे कल शाम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, दूसरा दिन, कई विषयों पर आज भी चर्चा हुई है, कई विषय पर आज भी मंथन हुआ है, और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 1-to-1 संवाद अधिकारियों के साथ किया है, उनको सुना है, क्या आगे की प्लानिंग रहेगी इस पर चर्चा हुई है। लेकिन कल का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है।